एंड गेम क्या है आपके हिसाब से? क्या एंड गेम है कि जो इन्फ्लेशन है वो है तो रेड हॉट, लेकिन शायद थोड़ी नीचे आई है। फेड अगले दो मीटिंग्स में वापस 75 पॉइंट बढ़ाने वाला है इंटरेस्ट रेट। तो ये कहाँ आप इसका टर्मिनल रेट देख रहे हैं, कहाँ इसका एंड गेम देख रही हैं, और इसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली फंड फ्लो के हिसाब से? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो ये कि अभी तो इन्फ्लेशन हाई है, बट कल तो अभी भी ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम नहीं मतलब 40 साल का हाई बनाया, चाहे ईयर ऑन ईयर देखें, चाहे मंथ ऑन मंथ देखें। तो और ये भी डेटा से स्पष्ट होता है कि जब इन्फ्लेशन इतना हाई होता है तो वो 1 तिमाही, 2 तिमाही में नीचे नहीं आता है, वो फिर थोड़ा समय लगता है। इवन जो पिछली मीटिंग में फेड ने बोला कि 2% से तक आते-आते तो 2025 हो जाएगा, 2% के आस-पास भी आते-आते। तो अब लेकिन फेड ने ये तो क्लियरली बोला ही है कि हम लोग को रेट बढ़ाते जाना है जब तक इन्फ्लेशन कुछ हद तक तो कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आती है। तो वो तो अभी चलेगा। तो अब वो मतलब वो आखिरी नंबर वो 4.5 है कि 4.7 है कि 4.9 है, 5 है, वो तो अभी फेड को भी नहीं मालूम है। बिकॉज़ ये सब तो डेटा पे बेस्ड रहता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज फेड को भी मालूम है कि टर्मिनल रेट क्या होगा। और रिसेशन आप देखें तो वो भी, अब वो आप टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रिसेशन देखें तो 2 तिमाही तो नेगेटिव जीडीपी की आ ही चुकी हैं। और पहले फेड ये कहते थे कि अ, हम लोग इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी पर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, पर अब तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जीडीपी बिलो ट्रेंड लाइन आए। तो अब बाजार थोड़ा अलग जानवर होता है। जो अर्थव्यवस्था में हो रहा है, चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बाजार उसके साथ-साथ उसी टाइम फ्रेम में चले। अब दूसरी बात ये है कि पहले 3 तिमाही जो रही हैं अमेरिका के लिए, उसमें एस&पी नेगेटिव में रहा है, नैस्डैक तो खैर और भी ज़्यादा नेगेटिव में रहा है। ये पिछले 50 सालों में ये चौथी बार ही हुआ है कि तीनों तिमाही में नेगेटिव रहा हो एस&पी। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये बहुत हाई रहती है कि वहाँ से वो ऊपर जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ घटती ही चली जाए। और जैसे कि मतलब आप जो बात करें कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और बाज़ार में क्या हो रहा है, अब मैं एक बार फिर वो कोविड वाले क्रैश पे जाऊँगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मार्च 5, 2020 से लेके 23 मार्च तक अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा चेंज हो गया था। उस समय अगर आपसे कहा जाता कि अभी तो मतलब दसियों लाख लोगों की डेथ होगी कोविड में, उस इतना इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी पूरे साल भर, होटल और एयरलाइन का बिज़नेस ज़ीरो हो जाएगा, तो आप तो बोलते हैं बाज़ार चल ही नहीं सकता, लेकिन बाज़ार चला वहाँ से। तो वो वो दोनों चीज़ें थोड़ी-सी अलग-अलग होती है। तो अभी जहाँ तक भारत की तो मैंने बात की ही कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी थोड़ा ऊपर-नीचे होगा, पर ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। तो अमेरिका के लिए भी काफ़ी हद तक वही बात सही है, ख़ास कर कि नॉन टेक साइड पे। तो नॉन टेक वहाँ पर आउट परफॉर्म करेगा। टेक्नोलॉजी में अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, और भारत आउट परफॉर्मर रहेगा, और 2-3 मार्केट्स हैं जैसे कनाडा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सब आउट परफॉर्मर लगते हैं।